कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा पे लाओ, तो फाइनली आपका इस वीडियो में वैसा हिंदी का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं, ठीक है। और साथ ही विद सोल्यूशन सहित आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। इस वीडियो में पूरा आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आएंगे। तो पहला था हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका आता जयशंकर प्रसाद, बा आता आपका आगे, और साथ आपका हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और दाता महादेव वर्मा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। फिर आपका दूसरा आता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन की किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आपका आता मधुशाला आता है, ठीक है, मिलन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मिलन या मिनी, और साथ निशा निमंत्रण, और आपका यहाँ पर द आता ठीक है मधु कलाश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा निशा निमंत्रण। फिर आपका तीसरा आता भक्तिन पाठ है किस विधा में लिखा गया है। तो आपका आता कहानी, और बात आपका आलेख, साता रेखा चित्र, और दाता लेख। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा रेखा चित्र। फिर आपका चौथा आता बाजार का जादू चाड़ने का अर्थ है। तो इसका आपका अवसान आता आकर्षक वस्तुएं, बाता उपहार की वस्तुएं, और साता उधार की वस्तुएं, और दाता, ठीक है, उपहार की वस्तुएं। तो जो आपका यहाँ पर दिया है बाजार का जादू चाड़ने का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा आकर्षक वस्तुएं। फिर आपका पांचवा आता ऐश्वर्य बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे। तो आपका आता बनावटी, बात धार्मिक है, और साथ मौज मस्ती, और दाता सादगीपूर्ण। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है ऐश्वर्य बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दा हो जाएगा सादगीपूर्ण। फिर आपका छठवां आता आर्थिक दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं आपके 8। तो 8 आपका राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मैं अधिकतर डॉट डॉट लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर मैं अधिकतर नहीं शेष लिए फिरता हूँ, नहीं शेष आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। फिर दूसरा आता मैं बना बना कितने जग के रोज मिटाता हूँ, मैं डॉट डॉट अलंकार है। तो जो आपकी पंक्ति दी गई है इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार है, तो इसमें रहेगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता मेरे भ्रमण की एकांत सातिन डॉट डॉट ही रही है। तो इसका आंसर आपका भाग 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है परिमित शब्द का अर्थ डॉट डॉट होता है। तो यहाँ परिमित शब्द का अर्थ होता है आपका सीमित। फिर आपका पांचवा आता है, ठीक है, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। फिर आपका छठवां आता आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट डॉट हो गई। तो इसका आंसर रहेगा सुस्त, ठीक है। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आती है आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 7 नंबर की आती है स्तंभ अवबा में दी गई है आपकी सही जोड़ी, ठीक है। तो आप क्या थी कविता के बहाने, तो आपको कविता के बहाने मैच करना है कुंवर नारायण से। और जो आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है स्टूडेंट, आपकी जो यहाँ पर दूसरी आती है मधुशाला। तो मधुशाला को मैच करना है आपको यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन से। फिर जो आपकी तीसरी आती तीन तरह होना को, ठीक है, 3 तरह होना, तो इसको आपको बिखर जाना से मैच करना है। जो चौथी आती है पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु से। और जो आपकी आती है पाँचवीं उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, तो इसको मैच करना है आपको व्यतिरिक्त अलंकार से। ये आपकी 5वीं हो जाएगी। 6वीं आती है आपकी ओम थानवी। तो ओम थानवी को आपको किससे मैच करना है स्टूडेंट, इसको मैच करना है आपको अतीत में दबे पाँव से। और जो आपकी 7वीं आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको आपको शब्दों का स्तर उससे मैच करना है। ये आपकी 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। आप प्रश्न 4 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला आपका आता बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, सुनहरे सूरज। बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं।
फिर आपका जो यहाँ पर आता है भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो भाव सागर में रहेगा आपका यहाँ पर रूपक, ठीक है, रूपक अलंकार। और फिर आपका आता है जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो जेठ का पुत्र ठीक है कहलाता है जिठौत। जिठौत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, जिठौत, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। चौथा आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो ठीक है भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है रोजी रोटी की तलाश में आए ईश्वर पंत को किसने शरण दी, तो यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए ईश्वर पंत को किसंदा ने शरण दी, ठीक है, किसंदा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता है क्षमा संपादकीयों को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को, ठीक है, अखबार की आवाज़ माना जाता है। अखबार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर जो आपका आता है सातवां गन्ने के पके हुए गौड़ी रस को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा बैगास, ठीक है, गन्ने के पके हुए गौड़ी रस को बैगास कहा जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 100 वाक्य तक कंप्लीट। फिर आपके आते प्रश्न 5, 7, 7 का चयन करके लिखिए। तो आपका पहला आता बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो पहला आपका 7 रहेगा। दूसरा आता प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। तीसरा आता श्रृंगार रस के 3 विध होते हैं, तो ये आपका असत हो जाए क्योंकि श्रृंगार रस के 2 विध होते हैं, ठीक है। फिर आपका चौथा आता बाजार दर्शन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है, तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ की जो रचनाकार हैं वो है जयंत कुमार, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका पाँचवा था मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका 6वां था सिल्वर वेडिंग या व्यवसाय विवाह के 25 वर्ष होने पर बनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। तो इस तरह से आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 6 आता है प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा आता नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर आपका आता शीतलबाड़ी में आग होने के क्या अभिप्राय है, अथवा आता कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संशय लिए हुए हैं। फिर आपका 8वां आता रस की परिभाषा देते हुए उसकी विधि लिखिए, अथवा आता स्थायी भाव संचयी भाव में आपको अंतर लिखना है। फिर आपका प्रश्न 9 आता भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 10वां आता रेखा चित्र और संस्मरण में आपको कोई 2 अंतर लिखना है, अथवा आता निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए, ठीक है। अब आपका 11वां प्रश्न आता भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, अथवा था बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। फिर आपका प्रश्न 12 था तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, अथवा था लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां था ईश्वर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था जूझ कहानी की प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसका अथवा था इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 15वां था रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए, अथवा था शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। फिर आपका 16वां था हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, कोई 2 रचनाएं भावपथ कलापथ साहित्य में स्थान। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 17वां था महादेवी वर्मा अथवा जयंत कुमार, ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक पर लिखना है, साहित्यिक परिचय कोई 2 रचनाएं भाव शैली साहित्य में स्थान। ये आपके 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। और भाव पालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत के प्रमाणित सत्य हैं, इसका आपका भाव पालन करना है। और ठीक है विलंब से कक्षा में पहुँचने पर शिक्षक साथ, ठीक है, शिक्षक और छात्र संवाद लिखिए। फिर आपको 19वां आता है तो निम्नलिखित आपरित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। आपका 3 मार्क रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है, इस तरह से पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके 3 प्रश्न रहेंगे, तो इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, आपको कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ लेंगे आप तो आपसे आराम से बन जाएगा। अथवा था निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो अगर आपसे यहाँ पर गद्यांश नहीं बनता तो आपका आपरित काव्यांश आता है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही इसके भी आपके यहाँ पर आते हैं 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न का आंसर आपको काव्यांश में ही मिलेंगे। फिर आपका 20वां आता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है।
ठीक है। तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसने सुरागापान किया करता हूँ, इस तरह से दिया गया है। इसका अथवा देख लीजिए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। फिर आपका 21वां आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया, भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। ठीक है। इस तरह से दिया गया, तो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। इसका अथवा आता है, बाजार में एक जादू और जादू आँख की तरह काम करता है। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर, ठीक है, PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।